हेलो दोस्तों, हमारे ऑनलाइन चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हमारा जो सेक्शन चल रहा था हरियाणा एचडीओ के लिए, आज का जो हमारा जो सेक्शन रहने वाला है, इस क्लास के अंदर हम जो हॉर्टिकल्चर का जो पोमोलॉजी का जो पोर्शन है उसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रूट मैंगो के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है जी। आज हम बात करेंगे मैंगो के बारे में। जो भी बच्चे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जैसे कि भी जो अन्य स्टूडेंट्स हैं उनको भी हमारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है जी। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं मैंगो। सबसे पहले हम बात करेंगे मैंगो के बारे में। भी मैंगो है, ये नेशनल फ्रूट है इंडिया का, पाकिस्तान का और फिलीपींस का। ठीक है जी। मैंगो इज़ द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड फिलीपींस। तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है जी। भी मैंगो नेशनल फ्रूट है किन कंट्रीज़ का? इंडिया का, पाकिस्तान और फिलीपींस का। उसके बाद में हम बात करेंगे जो मैंगो का जो ट्री है वो बांग्लादेश का क्या है? नेशनल ट्री है। तो ये भी आपको याद रखना है। क्या याद रखना है आपको? भी बांग्लादेश है, बांग्लादेश का नेशनल ट्री कौन है? मैंगो है। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे मैंगो को किस नाम से हम जानते हैं। सबसे पहले हम किंग ऑफ फ्रूट्स, किंग ऑफ फ्रूट्स के नाम से जानते हैं। इसे सिंबल ऑफ लव के नाम से जानते हैं। प्राइड ऑफ गार्डन इसे हम बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसे बाथरूम फ्रूट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? बाथरूम फ्रूट। अब हम बात करेंगे इसका साइंटिफिक नेम। जो मैंगो है, मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है मेजिफेरा इंडिका। क्या है जी? मेजिफेरा इंडिका। अब हम बात करेंगे इसकी फैमिली की। भी जो मैंगो है, मैंगो की जो फैमिली है उस फैमिली का नाम क्या है? एनाकार्डियेसी। एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है भाई, जो एनाकार्डियेसी है वो किस किस की क्या है? फैमिली है। एक तो काजू, कैशूनट और पिस्ता, पिस्ता और हग प्लम। इन सभी प्लांट्स की जो फैमिली है वो कौन सी है? एनाकार्डियेसी। ठीक है। अब हम बात करेंगे मैंगो का जो ओरिजिन पैलेस। मैंगो का जो ओरिजिन पैलेस है वो कौन सा है? मैंगो का जो ओरिजिन पैलेस है इंडो बर्मा। ठीक है। या हम इसे साउथ ईस्ट एशिया भी बोल सकते हैं। जो हमारा एचडीओ का जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था भी जो मैंगो है, मैंगो का जो ओरिजिन पैलेस है वो कौन सा है? इंडो बर्मा। ठीक है। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सेकेंडरी ओरिजिन। सेकेंडरी ओरिजिन, तो ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। सेकेंड ओरिजिन ऑफ मैंगो फ्लोरिडा, फ्लोरिडा, फ्लोरिडा को हम मैंगो का सेकेंडरी ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद में मैंगो के अंदर क्रोमोसोम नंबर कितने पाए जाते हैं? इसमें 40 क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे मैंगो के अंदर कौन कौन से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अवेलेबल रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हाँ जी, मैंगो फ्रूट्स कंटेंट हाईएस्ट विटामिन ए। मैंगो के अंदर सबसे ज़्यादा क्या है? विटामिन ए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है जी। विटामिन ए पाया जाता है। और उसके बाद में पपाया के अंदर आपको ये सीक्वेंस भी ध्यान रखना है भी कौन से फ्रूट के अंदर। ठीक है जी। जितने भी येलो कलर के फ्रूट्स होते हैं, येलो कलर के फ्रूट्स होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा विटामिन किस में पाया जाता है? मैंगो के अंदर पाया जाता है। उसके बाद में किस में पाया जाता है? पपाया के अंदर। ठीक है जी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे मैंगो की कौन सी वैरायटी है जिसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है। तो वो कौन सी है? अम्रपली, अम्रपली। अम्रपली के अंदर क्या है? सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। अब हम बात करेंगे विटामिन ए के बाद
इसमें क्या है, स्टार्च कंटेंट कितना पाया जाता है, 6.6 to 90% क्या है, स्टार्च पाया जाता है। इसमें एस्कॉर्बिक एसिड कितना पाया जाता है, 22.28 मिलीग्राम से पर 100 ग्राम। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे पॉलीफिनोल्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भाई स्टार लगा लो। ठीक है, मैंगो के अंदर कुछ पॉलीफिनोल्स पाए जाते हैं जिनका नाम है मेजिफेरिन एंड ल्यूपियोल, मेजिफेरिन एंड ल्यूपियोल। ठीक है, इनकी क्या होती है, एंटी ग्लाइसेमिक प्रॉपर्टीज होती है। ये क्या चीज होती है भी, अपने ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा यदि ज़्यादा हो गई तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लाइसेमिक। तो जो मेजिफेरिन है और ल्यूपिन है, ये क्या है, ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा को क्या है, कम करते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है। विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, लंगड़ा के अंदर और मल्लिका के अंदर। ये वैरायटीज़ हैं, इनके अंदर क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। तो आपको मैंगो से रिलेटेड क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, विटामिन ए पाया जाता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कौन से पॉलीफिनोल्स हैं जिनकी क्या है, एंटी ग्लाइसेमिक प्रॉपर्टीज होती हैं। कौन से हैं, मेजिफेरिन है और ल्यूपियोल है, ये आपको याद रखने हैं। अब हम बात करेंगे मैंगो की बायोलॉजी। हाँ जी, जो मैंगो की बायोलॉजी है भी, मैंगो का जो फ्रूट है वो किस टाइप का है। ठीक है जी, जो मैंगो का जो फ्रूट है वो ड्रप, या हम इसे स्टोन फ्रूट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम, स्टोन फ्रूट भी बोलते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जितने भी स्टोनी फ्रूट होते हैं उनमें ग्रिड सेल पाई जाती है। उसके बाद में इसका जो इडिबल पार्ट है मैंगो का, हम कौन सा पार्ट खाते हैं, जैसे कि ये मैंगो है, जो मैंगो की जो बाहरी लेयर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, बहुत ही सुंदर मैंगो बना है, इसे हम क्या बोलते हैं, एपिकार्प बोलते हैं, जो बाहरी लेयर है। ठीक है, और इसे हम मिजोकार्प बोलते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं, एंडोकार्प। क्या बोलते हैं, एंडोकार्प। और यहाँ पे क्या होती है, स्टोन होती है, स्टोन। और इसका जो खाने वाला भाग है वो कौन सा है, मिजोकार्प। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में मैंगो इज ए ओलोपोलिप्लोइडी। ठीक है, ये क्या चीज़ है भाई, जैसे कि हम बताएंगे आपको पॉलीप्लोइडी। पॉलीप्लोइडी क्या होती है, कोई भी स्पीसीज, ठीक है, उसमें दो या दो से अधिक क्या है, जीनोम प्रेजेंट हो। क्या है, कोई भी स्पीसीज है उसमें 2 से ज़्यादा क्या हो, जीनोम प्रेजेंट हो, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीप्लोइडी बोलते हैं। ठीक है, यदि उसमें भिन्न भिन्न क्या हो, अलग अलग डिफरेंट जीनोम उपस्थित हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, ओलोपोलीप्लोइडी। ठीक है जी। और मैंगो में कौन सी ओलोपोलीप्लोइडी पाई जाती है, तो इसमें पाई जाती है टेट्राप्लॉइड, यानी 4x40। मैंगो में कौन सी पॉलीप्लोइडी पाई जाती है, टेट्राप्लॉइडी, जिसे हम एम्फीप्लिडोप्लॉइडिस बोलते हैं। ये आप ध्यान रखना है भी। अब हम बात करेंगे, मैंगो है, मैंगो के अंदर कौन सा या किस टाइप का क्या है, पॉलिनेशन होता है। तो मैंगो के अंदर जैसे बाइसेक्सुअल पाए जाते हैं, तो इसमें क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन।
और क्रॉस पोलिनेशन किसके द्वारा किया जाता है? हाउस फ्लाई के द्वारा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, जिसका नाम है म्यूसिका डोमेस्टिका। म्यूसिका डोमेस्टिका के द्वारा क्या है, मैंगो के अंदर क्या है, पॉलिनेशन किया जाता है। ठीक है। और जितने भी जैसे इंसेक्ट के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसे एंटिमोफिलस भी हम बोलते हैं। अब हम बात करेंगे, हाँ जी, अब हम बात करेंगे कि इसमें जो फ्लोरिंग है, फ्लोरिंग बड डिफिशिएशन, फ्लावर बड डिफिशिएशन कब होता है? तो ये अक्टूबर के मंथ के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है भाई, फ्लावर बड जो डिफिशिएशन है वो कब होता है? अक्टूबर के अंदर। अब हम बात करेंगे भी जो इसमें फ्लोरिंग होने वाली है, जो वो फ्लोरिंग होने वाली है वो किस टाइप की ब्रांचेस पे होंगी? ओल्ड के अंदर होगी, ठीक है, 1 साल पुरानी के अंदर होगी, या न्यू के अंदर? तो इसमें ओल्ड सीजन ग्रोथ पाई जाती है, यानी 1 साल पुरानी शाखाओं पे क्या होते हैं, फ्रूटिंग होती है, ठीक है, या फ्लोरिंग होती है। उसके बाद में इसका जो फ्लोरिंग पीरियड रहता है वो कितने टाइम रहता है? 2 से 3 वीक तक, ठीक है। उसके बाद में इसमें जो इनफ्लोरेंस डेवलप होगा, इनफ्लोरेसेंस, उसे हम क्या बोलते हैं? पेनिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेनिकल बोलते हैं, ठीक है जी। और इसमें टर्मिनल पेनिकल क्या है, प्रोड्यूस होते हैं। भी जो पेनिकल है वो टर्मिनल पोर्शन पे हम इसको प्रोड्यूस करते हैं। इसी कारण जो मैंगो है, मैंगो के अंदर अपन जैसे प्रूनिंग करते हैं तो इसका जो हेडिंग बैक की जाती है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, भी जो पेनिकल है, ठीक है, या कोई भी इन्फ्लोरेंस है, उस पेनिकल के ऊपर कितने फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं? तो 800 से लेके 6000 फ्लावर इसमें क्या है, एक पेनिकल के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको ध्यान रखना है, जो मेल एंड हर्मोफोर्डिएट फ्लावर है इसमें प्रोड्यूस होते हैं, जिसे हम एंड्रोमोनोसियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंड्रोमोनोसियस। अब हम बात करेंगे जो मैंगो है, इसमें जो नॉर्मल सेक्स रेशो है वो कितना पाया जाता है? परफेक्ट और मेल फ्लावर का। तो 3:1 क्या है, रेशो पाया जाता है मैंगो के अंदर, परफेक्ट एंड मेल फ्लावर का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपको याद रखना है, परफेक्ट फ्लावर और मेल फ्लावर का रेशो। अब हम बात करेंगे जो पेनिकल की लेंथ है वो कितनी होती है? 11.25 सेंटीमीटर से लेके 22.12 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है। और पेनिकल्स हैं वो फुल साइज अटेंड करने में कितना टाइम लेता है? 3 वीक का, ठीक है जी। क्योंकि फ्लावर बड इनिटिएशन कब हुआ? अक्टूबर के अंदर हुआ, ठीक है। उसके बाद में इसमें पेनिकल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, और पेनिकल की लेंथ कितनी बताई है? 11.25 सेंटीमीटर से लेके 42.12 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक पेनिकल है उसका फुल साइज अटेंड करने में कितना टाइम लगेगा? 3 वीक का, ठीक है। ये आपको ध्यान रखनी है, हाँ जी। फ्रूट सेट इन कल्टीवर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी। इसमें इतने तो फ्लावर क्या हुए, प्रोड्यूस हुए, बट फ्रूट सेटिंग कितनी होती है? 0.1%। बाकी के सारे जो फ्रूट्स हैं वो झड़ जाते हैं। देखो 600 फ्लावर लगे या 1000 फ्लावर लगे, उस पे क्या है, ओनली एक ही फ्रूट क्या है लास्ट में रहेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है भी इसमें जो फ्रूट सेटिंग है वो कितनी होती है? 0.1%, ठीक है जी। हाँ जी, जेनेटिक रिसोर्स की बात की गई है। कुछ साइंटिस्ट थे जैसे कि मुखर्जी, इन्होंने जो मेजिफेरा है उसकी 41 स्पीसीज का क्या है, अपने जैसे इवोल्यूशन किया था। उसके बाद में बैम्पियार्ड एंड कोस्टर्मा, इन्होंने मैंगो की कितनी स्पीसीज क्या है खोजी थी या रिपोर्ट की थी? 69 स्पीसीज। इनकी एक फेमस बुक भी आई थी जिसका नाम था द मैंगोज। तो ये भी आपको ध्यान रखना है भी जो अपने मुखर्जी है, इन्होंने अपने मेजिफेरा की कितनी स्पीसीज रिपोर्टेड की? 41 स्पीसीज। और बैम्पियार्ड एंड कोस्टर्मा ने
मैंगो की कितनी स्पीसीज या कितने जीनस खोजे या रिपोर्टेड की गई? 69। तो इनकी बुक का नाम क्या था? द मैंगोज। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज, ठीक है। ये एग्जाम के पॉइंटों से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि कौन सी स्पीसीज है, उसके कौन कौन से करैक्टर हैं। जैसे कि मैंगो की जो स्पीसीज है मेजीफेरा, मेजीफेरा पिजांग, मेजीफेरा पिजांग, ठीक है। इसका जो फ्रूट होता है ना, वो क्या है? लार्ज साइज का होता है, ठीक है जी। इसका जो फ्रूट होता है वो लार्ज साइज का होता है, ठीक है जी। कितना इसका, और डायमीटर कितना होता है? 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसको हम बनाना की तरह क्या है, इसको छील भी सकते हैं, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा जाएगा? मैंगो की कौन सी स्पीसीज है जो बनाना की तरह क्या है, पिल्ड की जा सकती है? तो आपका राइट आंसर रहेगा मेजीफेरा पिजांग। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में कौन सी स्पीसीज है जो फ्री स्टोन है, ठीक है, जिसमें क्या है, सीड प्रेजेंट नहीं है, वो कौन सी है? मेजीफेरा सिमिलिस। मेजीफेरा सिमिलिस जो स्पीसीज है, इसमें क्या होते हैं, जो स्टोन है वो क्या होता है? नहीं पाया जाता है, ठीक है। और इसको हम 2 हलेव्स के अंदर क्या है, काट सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट स्पीसीज पूछी गई है जो वाटर लॉगिंग कंडीशंस के अंदर विद स्टैंड कर सके। जैसे मेजीफेरा डिकेंड्रा है, मेजीफेरा इनको कार्पोडियस है, और मेजीफेरा गेडिबी है, मेजीफेरा गेडिबी, ठीक है। उसके बाद में एक और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि मैंगो की कौन सी स्पीसीज है जिसमें हाईएस्ट क्या है, ब्रिक्स रेशो होता है? और मेजीफेरा ओडोराटा, मेजीफेरा ओडोराटा जो स्पीसीज है, इसमें क्या है, मैक्सिमम क्या पाया जाता है? टीएसएस पाया जाता है। और एक वैरायटी भी पूछी जाती है जेवियर, क्या? जेवियर, जिसमें सबसे ज्यादा क्या पाई जाता है, जो टीएसएस का है वो रेशो रहता है। कौन कौन सी स्पीसीज है जो लीफ होपर के लिए क्या है, रेजिस्टेंट है? मेजीफेरा अलेटिसिमा, अलेटिसिमा जो कि जो रेजिस्टेंट है किसके प्रति? लीफ होपर के। और रेजिस्टेंट टू एंथ्रोक्रोनोज ल्यूनेमेरिया, मेजीफेरा ल्यूरेनिया, मेजीफेरा ल्यूरेनिया। ये स्पीसीज क्या है, एंथ्रेक्नोज के प्रति क्या है, रेजिस्टेंट है। कुछ और स्पीसीज है कंप्लीटली फ्री फ्रॉम फाइबर, मेजीफेरा मेजिफिका। जो मेजीफेरा मेजिफिका है, ये स्पीसीज फ्री फ्रॉम फाइबर, ये आपको याद रखनी है। उसके बाद में ऑफ सीजन बेयरिंग हैबिट किसकी है? मेजीफेरा रिफ्यूकास्टा, रिफ्यूकास्टा, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। ब्लैक एंड पर्पल कलर फ्रूट्स बेयरिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीसीज है। कौन सी मैंगो की स्पीसीज है जिसमें जो फ्रूट्स हैं उनका जो कलर है वो ब्लैक एंड पर्पल रहता है? तो मेजीफेरा कस्तूरी, ये स्पीसीज भी आपको याद रखनी है। आगे हम बात करेंगे, हाँ जी, हाँ जी, सोइल एंड क्लाइमेट। भी मैंगो है वो, उसको किस टाइप का क्लाइमेट चाहिए, किस टाइप की सोइल चाहिए, ठीक है। तो जो मैंगो है वो मोस्टली सब ट्रॉपिकल प्लांट है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में जो मैंगो है उसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए ग्रोथ और फ्रूटिंग के लिए? 23 से 27 डिग्री ग्रोथ के लिए क्या है, टेम्परेचर चाहिए, और 24 से 30 डिग्री फ्रूटिंग के लिए क्या है, टेम्परेचर चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मैंगो की ग्रोथ के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? 23 से 27 डिग्री, और 24 से 30 डिग्री क्या है, फ्रूटिंग के लिए सूटेबल है। आगे हम बात करेंगे लो टेम्परेचर। फ्लावर बड डिफ्रेशिएशन के लिए क्या है, फेवरेबल रहता है। जो अक्टूबर के अंदर क्या है, फ्लावर बड डिफ्रेशिएशन हो रहा है, उसके लिए जो टेम्परेचर है 19 डिग्री दिन का रहना चाहिए, और 13 डिग्री क्या है, नाइट का टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है जी।
तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और सोयल कैसी चाहिए, एल्यूवियल सोयल आपकी क्या है, मोस्ट फेवरेबल है, और लेटराइट सोयल भी, ठीक है। और जिस सोयल का पीएच कितना होना चाहिए, 5.5 से 7.5, ये मैंगो कल्टीवेशन के लिए सूटेबल पीएच है। आगे हम बात करेंगे मैंगो का प्रोपोगेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। प्रोपोगेशन से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मैंगो का जो प्रोपोगेशन होता है उसमें क्या पूछा गया है, फर्स्ट वीनियर ग्राफ्टिंग आपसे पूछा जाएगा। कमर्शियल, यदि कमर्शियल प्रोपेगेशन भी मैंगो के अंदर कमर्शियल प्रोपोगेशन करना है तो किस मेथड के द्वारा किया जाता है, तो उस मेथड का नाम है वीनियर ग्राफ्टिंग, ठीक है जी, वीनियर ग्राफ्टिंग। इसमें क्या है, एक जैसे ग्राफ्टिंग के अंदर हम क्या है 2 इंडिविजुअल प्लांट्स का यूज करते हैं। जिस प्लांट या जिस शूट, कोई भी जैसे मान के तो इसमें इंडिविजुअल जो प्लांट पार्ट यूज कर रहे हैं, एक में तो शूट निकलेगी, ठीक है। जैसे हमने इंडिविजुअली 2 प्लांट पार्ट को क्या है अटैच कर दिया, एक में तो क्या निकलेगी, शूट निकलेगी जिसे हम साइन बोलते हैं, और एक के अंदर रूट्स निकलेगी जिसे हम रूट स्टॉक बोलते हैं। इनको हम क्या है अटैच कर देते हैं। और मैंगो के अंदर आपको ये ध्यान रखना है, मैंगो के अंदर कमर्शियल प्रोपोगेशन किस मेथड के द्वारा किया जाता है, वीनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा। अब हम बात करेंगे स्टोन ग्राफ्टिंग या एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग है या स्टोन ग्राफ्टिंग है, इसे हम क्या बोलते हैं, स्टोन ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं या एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं। ये मोस्टली किस एरिया के अंदर यूज की जाती है, जिन एरियाज या बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो उन एरियाज के अंदर एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग है ये यूज की जाती है। इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, महाराष्ट्र का जो कोकन एरिया है, महाराष्ट्र का जो कोकन एरिया है, महाराष्ट्र का जो कोकन एरिया है, उस क्षेत्र के अंदर मैंगो का जो प्रोपोगेशन किया जाता है वो किस मेथड के द्वारा किया जाता है, एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग के द्वारा, ठीक है, या स्टोन ग्राफ्टिंग के द्वारा। तो इसकी जो सक्सेस रेट रहती है वो कितनी रहती है, 75 से 80%। ये भी एग्जाम के अंदर पूछा गया है। अब हम बात करेंगे सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग। सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग, इस ग्राफ्टिंग से आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका जो अदर नेम है, इसका अदर नेम क्या है, इसे हम इन सीटू क्या बोलते हैं, इन सीटू ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं, ठीक है। इन सीटू ग्राफ्टिंग क्या होती है, जैसे कि आप मैंगो की क्या है प्लांटिंग कर रहे हो, तो आपने क्या है पूरे फील्ड के अंदर क्या है मैंगो के क्या है पिट बना दिए हैं, उन्हीं पिट के अंदर हम क्या है प्लांट्स लगा देंगे और वहीं पर हम क्या करेंगे, इसको क्या है ग्राफ्टिंग कर देंगे, ठीक है। उसको हम बोलते हैं इन सिटू ग्राफ्टिंग, ठीक है। भी जहाँ पे अपनी जो प्लांटिंग साइट है वहीं पर हम क्या है ग्राफ्टिंग कर देंगे, ठीक है जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया था। राजस्थान के अंदर एक एग्जाम हुआ था एसीएफ, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था सॉफ्ट ग्राफ्टिंग, ठीक है, या इन सिटू ग्राफ्टिंग। इसमें क्या है हम ग्राफ्टिंग कहाँ पे करेंगे, प्लांटिंग साइट पर। अब हम बात करेंगे जो मैंगो की जो प्लांटिंग की जाती है, ठीक है, तो उसमें प्लांट टू प्लांट जो स्पेसिंग है वो कितनी रखते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे मैंगो के अंदर, यदि आप मैंगो लगा रहे हो तो जो ट्रेडिशनली मेथड था उसमें जो मैंगो की जो प्लांटिंग रखी जाती थी या प्लांटिंग के अंदर जो स्पेसिंग रखी जाती थी वो 10x10 रखी जाती थी, ठीक है जी, 10x10 रखी जाती थी, ठीक है। अब आपसे इस टाइम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, भी मैंगो के अंदर हमें हाई डेंसिटी प्लांटिंग करनी है, ठीक है, तो कौन कौन से हम रूट स्टॉक यूज करेंगे या कौन कौन सी हम वैरायटीज यूज करेंगे। तो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी है वो है आम्रपाली, ठीक है, आम्रपाली। तो आपसे आम्रपाली से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, भी आम्रपाली यदि आप वैरायटी लगा रहे हो तो उसमें प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग अपने कितने रखते हैं, 2.5 × 2.5 मीटर, ठीक है। तो इस मेथड से इसमें लगभग 1600 क्या है प्लांट्स लगेंगे
पर हेक्टेयर के अंदर। तो ये भी क्वेश्चन क्या है एचडीओ के अंदर पूछा गया था। ठीक है जी। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि जो सूटेबल वैरायटीज कौन सी है हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए। एक तो हमने बात की आम्रपाली है, ठीक है, अरुणिका है, अंबिका है और मलिका है। ये चारों वैरायटी क्या है हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए सूटेबल है। तो इससे रिलेटेड भी आपसे क्या है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है जी। आगे हम बात करेंगे, चारों वैरायटीज आपको याद होनी चाहिए, आम्रपाली, अरुणिका, अंबिका और मलिका। ये चारों वैरायटी हम हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए यूज करते हैं। हाँ जी। एक और इंपॉर्टेंट बात है, यदि हम किसी भी प्लांट की हाइट या कैनोपी है उसकी रिड्यूस करनी है तो हम किस केमिकल का यूज किया जाता है उस केमिकल के बारे में हम बात करेंगे। तो यूज ऑफ पेक्लोब्यूटाजोल। कोई भी प्लांट है, यदि आप उस प्लांट की हाई डेंसिटी प्लांटिंग करना चाहते हो तो हमें उस प्लांट की जो हाइट है वो रिड्यूस करनी पड़ेगी। या तो आप उसके ऊपर किसी पीजीआर का एप्लीकेशन कर सकते हो या किसी ग्रोथ रिटार्डेंट्स का आप एप्लीकेशन कर सकते हो या आप क्या कर सकते हो उसकी प्रूनिंग कर सकते हो। ठीक है, तभी हम उसकी हाइट को हम रिड्यूस कर सकते हैं या उसकी कैनोपी को हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे पेक्लोब्यूटाजोल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो पंजाब एडीओ अपने हरियाणा एडीओ का एग्जाम हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था भी मैंगो के अंदर यदि आपको हाइट रिड्यूस करनी है तो किसका यूज किया जाता है। तो आंसर था पेक्लोब्यूटाजोल। ठीक है, पेक्लोब्यूटाजोल है। इसका यूज क्या हम करते हैं प्लांट की हाइट रिड्यूस करने के लिए, प्लांट की हाइट रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, और ये प्लांट ग्रोथ रिटार्डेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसका क्या फंक्शन है, ये वेजिटेटिव ग्रोथ को क्या है कम कर देगा और जिबरेलिन का बायोसिंथेसिस हो रहा है उसको भी इनहिबिट करेगा और ये क्या है इंड्यूस करेगा फ्लावरिंग को। ठीक है, इंड्यूस करेगा फ्लावरिंग को। ठीक है, आपको पेक्लोब्यूटाजोल से आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो इसका फंक्शन क्या है, प्लांट की हाइट को रिड्यूस कर देगा और इंड्यूस करेगा अर्ली फ्लावरिंग को। क्या करेगा, अर्ली फ्लावरिंग को इंड्यूस करेगा, अर्ली फ्लावरिंग। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बी, यदि हमें अर्ली फ्लावरिंग करनी है तो किसका एप्लीकेशन किया जाता है, पेक्लोब्यूटाजोल का। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे, जो हम पेक्लोब्यूटाजोल की बात कर रहे थे तो इसका यूज कितना किया जाता है। ठीक है, तो इसका 4 ग्राम पर प्लांट यूज किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी आपको कंसंट्रेशन या डोज है वो भी आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या बताया है, द डोज इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द ट्री ऑफ कैनोपी। भी जो डोज है वो प्लांट की कैनोपी कैसी है वैसे अपन रखेंगे। इसमें सोइल ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं जिसमें हम 3.2 ml पर मीटर क्या है कैनोपी डायमीटर है उसमें यूज करेंगे। उसके बाद में हमने बताया है भी अप्लाई पेक्लोब्यूटाजोल टू द ट्री बेसिन सोइल ड्यूरिंग द लास्ट वीक ऑफ सितंबर। जो पेक्लोब्यूटाजोल है इसका जो एप्लीकेशन है सितंबर और फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी। उसके बाद में कोई भी जैसे प्लांट की जो कैनोपी है या ट्री कैनोपी है उससे लगभग 1 से 1.5 मीटर गहराई पे हम 15 सेंटीमीटर डीप क्या है फैरो बना के इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटीज मैंगो की। जो सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी है उस वैरायटी का नाम है अल्फांसो। ठीक है, क्या नाम है भाई, अल्फांसो। अल्फांसो को हम हाफूस नाम से भी जाना जाता है और इसका अदर नेम और भी है बादामी। क्या है, बादामी। तो ये नाम भी आपको क्या है याद रखना है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट करैक्टर है वो भी हमें पढ़ने हैं। ठीक है, जो अल्फांसो वैरायटी है सबसे ज़्यादा क्या है इसका क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है जी, क्या किया जाता है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ग्रो कहाँ की जाती है, महाराष्ट्र की
जो रत्नागिरी हिल्स है वहां पे हम इसका क्या है, मोस्टली ग्रोविंग एरिया है। ठीक है, ये भी एएफओ के एग्जाम के अंदर पूछा गया था। एएफओ में पूछा गया था भी जो अल्फांसो है, अल्फांसो मोस्टली कहाँ पे ग्रो की जाती है, महाराष्ट्र की जो रत्नागिरी हिल्स हैं वहाँ पे अपने ग्रो की जाती है। अल्फांसो से रिलेटेड एक और आपको बात याद रखनी है, इसका जो ओरिजिन पैलेस है ना, ओरिजिन पैलेस वो किस स्टेट को माना गया है, गोवा को। तो ये भी आप याद रखोगे भाई। ठीक है, एक इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है स्पंजी टिश्यू। क्या आती है, स्पंजी टिश्यू। इसमें क्या है, जो इसमें जो शुगर होती है उसका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। ठीक है, हीट कन्वेक्शन की वजह से। तो स्पंजी टिश्यू के प्रति ये क्या है, सस्टेबल है। ठीक है, उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी है पूसा सूर्या। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट की जाती है, ये आप ध्यान रखना है। ठीक है, और इसका जो टेस्ट होता है ना, इसका टेस्ट होता है खट्टा मीठा सा टेस्ट होता है इसका। ठीक है, इसी कारण जो फॉरेनर लोग हैं ना वो इसको पसंद करते हैं। अब हम बात करेंगे पूसा सूर्या। ठीक है, जो पूसा सूर्या है ये किसका सिलेक्शन है, ये एल्डन का सिलेक्शन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, जो हरियाणा का एडीओ का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था भी जो पूसा सूर्या है ये किसका सिलेक्शन है, एल्डन का। ठीक है, और ये इंट्रोड्यूस कहाँ से हुई है, ब्राज़ील से हुई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है पूसा सूर्या से रिलेटेड भी। जो पूसा सूर्या वैरायटी है ये किसका सिलेक्शन है, एल्डन का। ठीक है, और ये कहाँ से इंट्रोड्यूस की गई है, ब्राज़ील से। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नीलम। ठीक है, इसे काला सा लड्डू बोलते हैं और ये कमर्शियल वैरायटी है तमिलनाडु की। ठीक है, और एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है भी जो साउथ इंडिया की जितनी भी वैरायटीज़ हैं वो है रेगुलर बियर, और जो अपने नॉर्थ इंडिया की जितनी भी वैरायटी है वो क्या है, अल्टरनेट बियर है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, हाँ जी, कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं जो आईसीआर से रिलीज हुई है। हमें इस एग्ज़ाम के अंदर इस पैटर्न को ये भी ध्यान रखना है भी आईसीआर से कौन कौन सी वैरायटीज़ रिलीज हुई हैं, जो सब ट्रॉपिकल इंस्टीट्यूट है हॉर्टिकल्चर के अंदर वहाँ से कौन कौन सी वैरायटीज़ रिलीज हुई है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे जो आईसीआर से रिलीज वैरायटीज़ हैं, जैसे कि मलिका। कौन सी है, मलिका, मलिका वैरायटी है। ठीक है, मलिका वैरायटी है, ये किसका क्रॉस है, एनडीएम क्रॉस किसका है, नीलम और दशहरी का। ठीक है, और जो आम्रपाली क्रॉस किसका है, दशहरी और नीलम का। ठीक है, और पूसा पीताम्बर ये क्रॉस किसका है, आम्रपाली और लाल सिंदूरी का। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखोगे। उसके बाद में पूसा अरुणिमा बहुत ही फेमस वैरायटी है, पूसा प्रतिभा ये भी हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए, हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए इसका जो स्पेसिंग रखते हैं 6x6 रखते हैं। ठीक है जी, उसके बाद में पूसा श्रिस्ता है, पूसा लालिमा है, पूसा मनोहरी है। ठीक है, ये क्रॉस भी है, वो भी आपको याद रखने। हाँ जी, आईसीआर का जो इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च जो बेंगलुरु के अंदर है। ठीक है, तो वहाँ से भी मैंगो की कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं वो रिलीज हुई हैं, उसके हमने ये क्रॉस आपको बताए हैं। जैसे अर्का अनमोल है। ठीक है, ये किसका क्रॉस है, अल्फांसो और जनार्दन पसंद का। ये भी आपको याद रखना है। अर्का अरुणा ये बंगनपल्ली और अल्फांसो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम के अंदर पूछा गया है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अर्का नीलकिरण, ये भी आपको याद रखना है, अल्फांसो और नीलम का ये क्रॉस है। उसके बाद में अर्का पुनीत अल्फांसो और बंगनपल्ली का क्या है, क्रॉस है। अर्का उदया भी है, अर्का सुप्रभात भी है। हाँ जी,
अब जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ है, वहाँ से कुछ वैरायटीज़ रिलीज हुई है, किसकी? मैंगो की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों वैरायटी, आपको इनके नाम ही याद रखने हैं भी। जो अपने जो सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर वाला लखनऊ के जो अंदर जो इंस्टीट्यूट है, वहाँ से कौन कौन सी वैरायटीज़ रिलीज हुई है? एक तो अंबिका रिलीज हुई है, एक अरुणिका रिलीज हुई है। ये किस किस के क्रॉस है? अमरपाली और जनार्दन पसंद का, और अमरपाली और वनराज का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद में द रीजनल फ्रूट रिसर्च स्टेशन बेंगलुरु से भी कुछ वैरायटीज रिलीज हुई है। इसमें से कौन कौन सी है? रत्ना है। रत्ना किसका क्रॉस है? RNA। नीलम और अल्फांसो का क्या है? क्रॉस है। ये भी आपको याद रखनी है, रत्ना, ठीक है। रेगुलर वेयर वैरायटीज है ये, ठीक है। और फ्री फ्रॉम स्पॉन्जी टिश्यू। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिंधु। जो सिंधु वैरायटी है, ये किस किस का क्रॉस है? रत्ना और अल्फांसो का, ठीक है। और ये क्या है? सीडलेस वैरायटी है। क्या है भी? सीडलेस वैरायटी है। इसमें क्या है? सीड या स्टोन है वो एब्सेंट रहता है। स्टोन क्या रहता है? एब्सेंट रहता है। स्टोन एब्सेंट रहता है। और इसका एक और आपको याद रखना है, इसका स्टोन और पल्प का जो रेशो है वो भी आपको याद रखना है, 1:26। ये इसका क्या है? स्टोन और पल्प का रेशो है, ये आपको याद रखना है। और इसमें जो स्टोन पाया जाता है, स्टोन का जो वेट लगभग 6 ग्राम होता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे कुछ वैरायटीज़ है, इनके नाम ही आपको याद रखने हैं। कोकन रुचि है, सुवर्णा है, कोकन राजा है, कोकन सम्राट है। हाँ जी। द एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट स्टेशन नवसारी, तो वहाँ से भी कुछ वैरायटीज़ रिलीज हुई है। जैसे नीला शान है, नीलहेश्वरी है, नीलफांसो है, सोनापुरी है। तो ये भी वैरायटीज़ आपको याद रखनी है। बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो साबोर के अंदर, उसने भी कुछ वैरायटीज़ रिलीज की है। प्रभाशंकर है, और ये फजली है, अपने सुंदर लंगड़ा है, और साबरी है, और जवाहर है। ये वैरायटीज़ भी आपको याद रखनी है। हमारे जो नोट्स रहेंगे वो आपको इसी प्रिंटेड फॉर्म के, जो आपको PDF फॉर्म के अंदर हम अवेलेबल करवाएंगे। और आगे की जो हमारी क्लास रहेगी, इसके अंदर हम जो मैंगो के बाकी जितने भी जो भी इसमें रह चुका है, वो हम मैंगो का आगे नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे, जिसके अंदर हम मैंगो के बारे में, जैसे रूट स्टॉक कौन कौन से हैं, और जो बाकी अदर जो वैरायटीज़ रह चुकी हैं, उसको भी जो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें डिस्कस कराएंगे। जय हिंद, जय भारत।